Very good morning student. I am teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 जो पेज नंबर 15 पर है. आज हम पढ़ेंगे पेंसिल की कहानी. पेंसिल को आज कौन नहीं जानता होगा. किसी स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में देख लीजिए, सभी जरूरी चीजों के अलावा पेंसिल भी उसमें मिल जाएगी. आज के जमाने में पेंसिल का बहुत महत्व है, खासकर बच्चों के लिए. स्टूडेंट, पेंसिल को हम सभी जानते हैं. किसी स्कूल जाते बच्चे के बस्ते में या किसी अन्य विद्यार्थी के पास आपको पेंसिल जरूर मिलेगी, क्योंकि पेंसिल का महत्व बच्चों के लिए बहुत अधिक है. क्यों? क्योंकि पेंसिल से हम लिखकर मिटा भी सकते हैं. पेंसिल से लिखना बहुत सरल है. साथ में इरेजर और शार्पनर हो तो मजा ही आ जाता है. जब पेंसिल का सिक्का घिसकर छोटा और मोटा होने लगे तो शार्पनर से उसे पतला और नुकीला बना लो, फिर मजे से लिखो. देखिए स्टूडेंट, ये पेंसिल है. इसका सिक्का मीन्स ये नोक अगर मोटी हो जाती है तो हम किसकी सहायता से इसे नुकीला बनाएंगे? शार्पनर. इस तरह से. लिखते लिखते कुछ गलती हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं. इरेजर से झटपट मिटा लो. अब जहां मिटाया है वहां पर फिर से लिख लो. यही वजह है कि बच्चे पेंसिल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. ड्राइंग में तो बगैर पेंसिल के काम ही नहीं चलता. ज्यादातर चित्रकार पहले पेंसिल से रेखा चित्र बना लेते हैं, फिर जब वे रंग भरकर अपनी ड्राइंग तैयार करते हैं तो देखने वाले हैरान हो जाते हैं. आओ इस अद्भुत पेंसिल के बारे में और जानें. स्टूडेंट, अगर लिखते लिखते आपसे कोई गलती हो जाए लाइक इस तरह पेंसिल, अब हम लिखेंगे यहाँ पर पेंसिल. अरे ये तो गलत हो गया, तो हम इसे किस तरह ठीक करेंगे? इरेजर से. अब जहां हमने लिखा था वहां जो गलत हुआ उसे हम दोबारा से लिख सकते हैं मिटाने के बाद, इस तरह से. अब पेंसिल के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे. पेंसिल की कहानी बहुत पुरानी नहीं है. करीब 600 वर्ष से पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली. जब इनका कोई टुकड़ा लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो निशान या लाइनें बन जाती. इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली. पहले गडेरियों को इनका पता चला. स्टूडेंट, करीब 600 वर्ष पहले जर्मनी में ग्रेफाइट की चट्टानें मिली थी. जब इनके किसी टुकड़े को लेकर कागज या पत्थर पर लिखा जाता तो इनसे लाइनें बन जाती, जिन्हें हम मिटा भी सकते हैं. इसके लगभग 150 साल बाद इंग्लैंड में शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें मिली, जिनका पता गडेरियों को चला. वे ग्रेफाइट की चट्टान का टुकड़ा लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते. इससे ये भेड़ें अलग से दिख जाती थी. गडेरिये क्या करते थे? इन ग्रेफाइट के टुकड़ों को लेकर अपनी भेड़ों पर निशान लगा देते थे, जिससे वे अपनी भेड़ों को आसानी से पहचान सकते थे. फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ हडर्टमुथ ने सबसे पहले पेंसिल बनाने में कामयाबी पाई. सबसे पहले पेंसिल किसने बनाई स्टूडेंट? फ्रांस के निकोलस और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ ने.
ठीक है। अब तो इतनी सुंदर पेंसिलें बनती हैं कि बच्चे उन्हें पाने के लिए मचल उठते हैं। इन पेंसिलों पर सुंदर सुंदर बच्चों के हंसते खेलते चित्र होते हैं। इन पर अ, आ, ई, या ए, बी, सी, डी लिखी होती हैं। ये इतनी रंग बिरंगी होती हैं कि इन्हें हाथ में लिए रहने का मन करता है। स्टूडेंट, पेंसिल पहले एक दो प्रकार की ही आती थी, लेकिन आज के जमाने में इसकी बहुत सारी वैरायटी हो गई है। लकड़ी की पेंसिल, प्लास्टिक की पेंसिल, जिन पर बच्चों के चित्र बने होते हैं, और पेंसिल पर इस तरह से ABCD या ब्रांड का नाम लिखा होता है, जिस ब्रांड की पेंसिल है। ओके स्टूडेंट, अब हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पेंसिल के दो साथी कौन कौन से हैं? स्टूडेंट, आप बताएंगे अब कौन कौन से हैं पेंसिल के दो साथी? यस, इरेजर और दूसरा साथी है शार्पनर। ओके स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है, शुद्ध ग्रेफाइट की चट्टानें सर्वप्रथम कहाँ मिली? कहाँ मिली स्टूडेंट? यस, गुड, इंग्लैंड में। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम पेंसिल किसने बनाई? किसने बनाई बच्चों? यस, फ्रांस के निकोलस जेटकांते और ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ ने। चौथा प्रश्न है, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए बच्चों, किसका इस्तेमाल करना चाहिए? यस, गुड, शार्पनर का। प्रश्न ग है, सही जोड़े मिलाइए। इनको सही वाक्य से मिलाना है, इन शब्दों को। घ में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। आपको ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द चुनकर इनको भरना है, ठीक है। प्रश्न अड़ा है, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर उस पर निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट, यह कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है। ओके, थैंक यू सो मच।